नहायती मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीबी बड़ी ही हसीन और जमील थी, हुस्न की मलिका शहजादी। उसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने बड़ी ही हुस्न से नवाज रखा था और ये शख्स अपनी बीबी से बहुत ही मोहब्बत किया करता था, इश्क किया करता था। बीबी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। जिंदगी का सूरज ढल गया। अल्लाह सुब्हान व तआला का करना ऐसा हुआ कि उसकी बीबी का इंतकाल हो गया। बीबी इस दुनिया फानी से चल बसी। जब बीबी का इंतकाल हुआ तो बीबी के इंतकाल ने, बीबी की जुदाई ने उसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचाया। अब ये शख्स काफ़ी अरसे बीबी की कब्र पे बैठकर रोता रहा, खून के आंसू रोता रहा। बीबी की कब्र पे बैठा के रोता रहा, दिन रात रोता रहा। वही सोता वहीं जागता, कब्र के ऊपर लेट जाता। कब्रिस्तान में उसने काफ़ी अरसा गुजार दिया। रोते रोते बीबी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन ये शख्स रो ही रहा था। मामूल के मुताबिक हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम नबियाने सुल्तान अस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ। आपने देखा कब्र में बैठा शख्स रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। आप उसके करीब गए और जाकर पूछ, मियाँ क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? कहा, हजरत मैं अपनी बीवी से बड़ी ही प्यार किया करता था, बड़ी ही मोहब्बत किया करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हुआ। बीवी का इंतकाल ने मुझे चकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से मौत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ, मालिक मुझे जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीवी के पास ही जाना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे मौत ही नहीं देता। अरसा गुजर गया है। मुझे बीबी की कब्र पर बैठे रोते रोते हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके कैफियत देखी, उसकी हालत पे एक ज़रा जोर देखी तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को एक बार फिर से ज़िंदा कर देता हूँ। अल्लाह के सुब्हान व तआला के हुक्म से, अल्लाह सुब्हान व तआला की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को ज़िंदा कर देता हूँ। तूने रोना नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खड्डा मुबारक उस कब्र पे लगाया और उस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ए कब्र वाले, अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और उसके अंदर से एक हफ्सी निकला। उसे हफ्सी के मुंह से आग निकल रही थी जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। उसने ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही उनका कलमा पड़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह वो हफ्सी कलमा पढ़ता हुआ उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे पूछा कि हफ्सी, ये बता तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, हज़रत ईसा, जुबान से, इसी मुंह से मैं लोगों को गालियां दिया करता था। जिस जुबान से लोगों को गालियां दिया करता था उसी ज़बान को आग ने लपेटा हुआ है। आग खा रही है और जिस शर्मगाह को कीड़े खा रहे हैं उस शर्मगाह से मैं जिना किया करता था, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटा करता था। वो हफ्सी कलमा पढ़ता पढ़ता उठा तो पहले शख्स ने कहा, हज़रत ये तो हफ्सी है, लिहाजा मेरी बीवी की कब्र ये साथ वाली है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपने कब्र में चला जा। और वह हफ्सी एक बार फिर से मर गया। वो अपनी कब्र में पे चला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पे गए। आपने तवज्जो डाली, आपने खड्डा मुबारक लगाया और कहा, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उस कब्र से निकली उठी। उसने कलमा नहीं पढ़ा। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भी कलिमा नहीं पढ़ा। शोहर खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हज़रत यही मेरी बीवी है, ये वो औरत है जिसे मैं दिल जान से मोहब्बत किया करता था, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। इस औरत की जुदाई ने मुझे चकनाचूर कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर चला जा। वो शख्स अरसे
दराज का रोते रोते थका हुआ था। अरसा दराज से उसने सुकून से नींद नहीं की थी। जब नींद का गालिब तारी हुआ उसके ऊपर तो उसने अपनी बीवी से कहा कि क्यों ना हम रास्ते में से सो जाते हैं, तेरी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ, जरा सुकून कर लेता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब वो अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सोया हुआ है। उधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा ही हसीन और जमील था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था। घोड़े पर कहीं जा रहा था। जब इस खूबसूरत औरत की नज़र उस शहजादे पर पड़ी और ये खूबसूरत औरत उस शहजादे पर फितरती हो गई। शहजादे ने उसे देखा और उसे भी ये औरत पसंद आ गई। उसने शहजादे को देखा, दोनों ने इशारे इशारे में बात की। अब उसकी बीवी ने उसका सर उठाकर नीचे रखा और खुद उठकर शहजादे के पास चली गई। कहा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब शहजादे ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और अपने घर ले गया। पीछे पीछे जब शौहर की आंख खुली, देखा कि हसीन जमील बीवी तो है ही नहीं। परेशान हो गया कि मेरी मोहब्बत कहाँ चली गई, मेरा प्यार कहाँ गया, मेरा इश्क कहाँ गया। एक बार फिर से वो परेशान के दलदल में फंस गया। खैर पैरों के निशान पकड़ते पकड़ते बीवी के पास पहुँच गया। देखा कि वो एक शहजादे के साथ खड़ी है। कहा, तू तो मेरी बीवी है, तू यहाँ कैसे आ गई? शहजादे ने कहा, वो शख्स कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी लोंडी है। उस शख्स ने कहा, नहीं ये मेरी बीवी है। शहजादे ने उसे इशारे किया कि तू ही है, इसे बता तू कौन है, उसकी बीवी है या मेरी लोंडी है? बीवी ने कहा, मैं तेरी कौन सी बीवी हूँ, मैं तो इसकी लोंडी हूँ, मैं तो तुझे जानती तक नहीं हूँ। तीनों का आपस में तकरार चल रहा था कि एक बार फिर से ईसा इब्ने मरियम का वहाँ से गुजर हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर उस शख्स ने कहा कि ए हजरत, आपने ही तो इसे जिंदा किया है, क्या ये मेरी बीवी नहीं थी? आपने फरमाया, हाँ ये तेरी ही बीवी थी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है औरत, मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि क्या तू इसकी बीवी है या नहीं? क्या ये तू इसकी बीवी नहीं है? क्या तू इस शहजादे की लोंडी है? कहने लगी कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। जब उस औरत ने कहा ना कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मालिक, जिस तरह तूने इसे ज़िंदा किया है इसी तरह इसे फिर से मिट्टी में गाड़ दे। अल्लाह सुब्हानो ताला के हुक्म से वो औरत एक बार फिर से मर गई। और जब वो मरी तो अल्लाह सुब्हानो ताला के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने देखने हो एक शख्स कुफ्र की हालत में मरे, जहन्नुमी बनकर मरा, गुनहगार बनकर मरा, सियाकार बनकर मरा, जबकि क़यामत के दिन मोमिन बनकर उठाया जाएगा, कलिमा पढ़ता उठाया जाएगा। कहा कि जिसने ऐसा इंसान देखा हो तो वो उसे हफ्सी को देख ले। हफ्सी कुफ्र की हालत में मरा था, लेकिन जब उठा तो कलमा पढ़ता हुआ उठा था। और जिसने ऐसे शख्स देखना हो जो कलिमा पढ़ता पढ़ता मरे, कुफ्र की हालत में कल क़यामत के दिन खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। कलिमा पढ़ते पढ़ते मरी थी, उठी थी तो कुफ्र की हालत में। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ शख्स के कंधे पर रखा। आप फरमाने लगे कि काश कि तू मेरे करीम रब से इश्क किया होता, इस औरत की जगह मेरे करीम रब से मोहब्बत की होती। अरसा दराज तक तो इसकी कब्र पे बैठ के रोता रहा। इस औरत के कब्र पे बैठ के तू अरसा दराज तक रोता रहा, अपने सुकून बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह को हो गया, बर्बाद कर दिया। बीबी के इश्क में बैठ के रोता रहा, काश यही इश्क तू अपने रब से कर लेता। अल्लाह अकबर, तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता, हुस्न का बादशाह मिल जाता, हुस्न को तकलीफ फरमाने वाला मिल जाता। और
ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی، دنیا سے یاری لگاؤ، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفا سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے تو اپنے کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ اے شخص روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا تھا، ساری رات اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو ایسا کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلی میں بیٹھا رہتا ہے، کیا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب ملا یا نہیں ملا؟ کہنے لگا نہیں ملا۔ کہنے لگا کہ پھر اللہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، جا کر میٹھی نیند سو جا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور شیطان کی بات سن کر اس نے مسلح اٹھایا اور ایک جانب پھینک دیا کہ اللہ جب جواب ہی نہیں دیتا جا کے سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہنے والے نے کہا، آؤ میرے بندے، کس نے تجھے کہا ہے کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او میرے بندے، جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، اور پھر جب تو دوسری بار اللہ اکبر کرتا ہے تو وہیں تو میرا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ اکبر کہنا کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتا ہوں، ہم تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے ہیں، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود سے تیری جی کرتا ہے کہ اللہ کرتا چلا جاؤں۔ تیری اللہ تو ہمارا جواب ہے، تیری اللہ تو ہمارا جواب ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو راہ حق پر چلانا نصیب فرمائے۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور